Good morning, students. Today I am going to discuss about the topic of K-map. ठीक है, आज हम लोग K-map के बारे में जानेंगे। तो K-map आप कैसे फाइंड आउट करते हो? इनपुट वेरिएबल, जैसे मान लीजिए 2 वेरिएबल दे रहे हैं, 3 वेरिएबल दे रहे हैं या 4 वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका आउटपुट क्या है? ठीक है, सपोज दैट आपने 2 वेरिएबल दिया, ठीक है, तो उसका उसका आउटपुट वैल्यू मतलब विद द हेल्प ऑफ K-map से आप लोग आउटपुट क्या फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, हम लोग देखते हैं के मैप। आज का टॉपिक है के मैप। इसी को क्या बोल रहा हूँ मैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज कार्नो मैप। क्या बोला जा रहा है? कार्नो मैप। ओके, सी। ओके, तो इसमें क्या है, तो डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए इनपुट वेरिएबल्स आप कितना ले रहे हो ये इस पर डिपेंड करता है। इनपुट वेरिएबल्स मान लो, सपोज दैट मैंने इनपुट वेरिएबल्स 3 लिया। सपोज दैट ये जो फंक्शन है ये क्या है, ए बी सी। ठीक है, तो 3 वेरिएबल्स है यहाँ पे। तो ये 3 वेरिएबल्स के लिए नंबर ऑफ सेल कितने बनेंगे सबसे पहले ये पता लगाना है। तो जितना वेरिएबल्स होगा उसका नंबर ऑफ सेल फाइंड आउट करने का, नंबर ऑफ सेल्स फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होगा, 2 टू द पावर n। n इज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो 2 टू द पावर क्या होगा, 3, दैट मीन्स 8। यहाँ 8 सेल बने। ओके, तो 8 सेल बनाने के लिए आपको कैसा करना होगा, सपोज दैट मैंने ऐसे बना दिया, ये बना दिया। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स, एक वेरिएबल्स इधर ले लिया, 2 वेरिएबल्स को इधर मैंने कंसीडर किया। ओके, और 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या करूँगा, मैं इसको अरेंज करूँगा। तो ये होता है ए बार, ये हो गया ए। ये वेरिएबल इनपुट क्या था, इधर का टर्म था ए, इसलिए लिया बी सी। तो बी सी को मैं इधर अरेंज करूँगा। तो पहला क्या होता है, बी बार सी बार, बी बार सी, ये होता है बी सी, ये क्या होता है बी सी बार। इसका मीनिंग क्या है, आप इसका मीनिंग अगर देखोगे तो ये क्या हो गया, ये 0 को इंडिकेट कर रहा है, ये 1 को इंडिकेट कर रहा है। ये क्या हो गया, ये 0 0, ये 0 1, ये क्या है 1 1, ये है 1 0। ठीक है, पहले ये हम लोगों ने देख लिया, इनपुट वेरिएबल्स को अरेंज कर दिया कहाँ पे कौन सा होगा। ठीक है, आफ्टर दैट नंबर ऑफ सेल्स जो मैंने 8 सेल लिया है उसको मैं अरेंज करूँगा। तो अरेंज कैसे करते हैं, इस सेल को इंडिकेट किया गया है 0, ये 1, ये होता है आपका 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, दिस इज 5, दिस इज द 6th नंबर सेल एंड दिस इज फाइनली 7th नंबर सेल। ठीक है, तो ये आपका क्या है, नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट कर दिया हमने। ठीक है, कौन सा सेल कहाँ पे होगा। आफ्टर दैट मैं एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन लेता हूँ। सपोज दैट ये क्वेश्चन आपका क्या है, समेशन ऑफ एम, समेशन ऑफ स्मॉल एम। ठीक है, इधर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज दैट 2 3 4 5। ओके, क्या है 2 3 4 5। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है समेशन ऑफ एम, इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानना होगा, ये स्मॉल एम रिप्रेजेंट द मीन टर्म। ओके, स्मॉल एम जो इंडिकेट करता है मीन टर्म को, और कैपिटल एम कहीं कहीं लिखा रहता है तो वो मैक्स टर्म होता है। ठीक है, तो मीन टर्म और मैक्स टर्म कहीं कहीं पाई एम से भी इंडिकेट करते हैं मैक्स टर्म के लिए। ठीक है, तो सिग्मा जो है समेशन ऑफ एम 2 3 4 5, व्हाट डू मीन दिस टर्म, तो मीन टर्म में ऑलवेज हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो ये इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ सेल्स, कौन सा सेल्स में ये टर्म है। तो 2 3 4 5, 2 कहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 1 दे देंगे। 3 किस जगह, यहाँ 3 यहाँ दे दिए। 4 किधर है, तो यहाँ पे यहाँ दे दिया। 5 कहाँ है, तो ये 5। मीन टर्म को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पेयर चेक करेंगे, फिर क्वाड चेक करते हैं, फिर ऑक्टेट चेक करते हैं। तो सबसे पहले मिनिमम देखिए यहाँ पे पेयर कितना पेयर बन रहा है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे पेयर मतलब ये मिलके आपस में पेयर बना रहा है, और एक यहाँ पे आपस में मिलकर पेयर बना रहा है। ठीक है, तो देर आर 2 पेयर्स इन दिस कार्नो मैप, इन दिस के मैप देर आर 2 मैप्स, देर आर 2 पेयर्स ही है। ओके, तो अब इसका आउटपुट फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। तो आउटपुट क्या निकलने वाला है देखिए, तो आउटपुट कैसे निकालते हैं, सपोज दैट ये पेयर जो बना है पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, मान लीजिए ये पहला पेयर, इसको ऐसे इंडिकेट कर दिए, ये दूसरा पेयर, इसको ऐसे इंडिकेट कर दिए। तो इस पेयर से आउटपुट क्या निकला आपका, तो इस पेयर से आउटपुट क्या निकल रहा है देखिए, ये किससे किससे बिलोंग कर रहा है, तो ये तो एक तो ए से बिलोंग कर रहा है ये, लेकिन ये जो है बी बार, देखिए आपका 1 कहाँ पे है, बी बार सी बार, ये 1 कहाँ है, बी बार सी। तो इस दोनों में से कॉमन क्या है, तो कॉमन आपका बी बार है। इस दोनों में से कॉमन क्या है, बी बार है। और यहाँ पे क्या है, ए, इसका मतलब इसका आउटपुट क्या हो गया, ए बी बार। ओके,
सेकेंड पेयर में चलते हैं। तो सेकेंड पेयर में सेम सिमिलरली हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सिमिलर क्या है, तो देखिए ये जो है 1 1 ये किससे बिलोंग कर रहा है, किस रो से, तो यहाँ ए बार, ये क्या है ए बार, ए बार लिख लिया मैंने। और ये जो 1 1 है आपका, देखिए ये जो आपको ऊपर है ये बी सी है, ये क्या है बी सी बार। इस दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, तो कॉमन आपका बी है, इसलिए ये हो गया बी। ओके, तो ये दोनों का आउटपुट मेरे मतलब दो पेयर जो मैंने बनाया है वहां से इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो ये जो आपका आउटपुट देगा, मतलब y का, मान लीजिए आउटपुट को हम y से कंसीडर कर रहे हैं, तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब क्या हो गया ए बी बार प्लस ए बार, तो दैट इज द रिजल्ट। ओके, तो ये के मैप के हेल्प से हम लोगों ने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जो कि मीन टर्म मतलब सॉप, ये मीन टर्म मतलब किस जगह होता है, सॉप, सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है। ठीक है, ओके, मीन टर्म हम लोग सम ऑफ एसओपी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इसका आउटपुट एक्सप्रेशन फाइंड आउट हो जाएगा। देख लिया 1 1 था, यहाँ ए आया। ओके, फिर ये 1 1 इससे बिलोंग कर रहा था, तो इस दोनों में से कॉमन पार्ट क्या है, बी बार है, तो बी बार ले लिया। फिर यहाँ पे देखिए, ठीक है, बी सी है, तो इस दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, तो ए बार बी है। ओके, थैंक यू।